हाय माय प्रीटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम से मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। एंड आपको जोडियक्स भी दिखाई देंगे, तो आपका जो भी जोडियक है उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन 1 को पिक करा है, देन लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आप हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो एंड थोड़ा बहुत ना ऐसा है कि आपको कुछ मिलता नहीं है। मतलब आप जितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी स्ट्रगल कर लो, आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। राइट, आप बस मेहनत किए जा रहे हो ये सोच के कि आज नहीं तो कल मुझे ज़रूर इसका रिज़ल्ट मिलेगा, बट आपको वो जो रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं ना हम, वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है आपको। राइट, और आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपने एक्चुअल में ना सब कुछ सरेंडर कर दिया है, जैसे कि अब मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, है ना, मेरे हाथ में बस मैं मेहनत करूँ। तो आपने बस सरेंडर कर दिया है, और सरेंडर करने के बाद भी अब आपको यूनिवर्स कोई फेवर नहीं है आपके ऊपर यूनिवर्स की तरफ से। राइट, और इसी वजह से शायद आप परेशान हो कुछ दिनों से कि कुछ भी कर लो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। दूसरों की लाइफ मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, मेरी लाइफ जहाँ थी वहीं ही है। राइट, लेट्स सी ऑप्शन। Okay, we have mind, we have adventure. Okay. कन्फ्यूजन से यहाँ पे आपको खुद के ऊपर डाउट है कि आप खुद कुछ कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये एक डाउट आपका खुद के ऊपर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कुछ इल्यूजन है, जैसे ना किसी ने बोला है आपको, जैसे एक आई डोंट नो आप में से कितने लोग बिलीव करोगे, बट एक जैसे एक कर्स सा लग गया है आपके ऊपर कि शायद कोई बोल के गया है आपको कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और सच में वही चीज़ हो रही है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। ऑप्शन 1 देखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जाने अनजाने में अगर आप किसी का दिल दुखा रहे हो इन दिनों, और चाहे वो आपके अपने हो, चाहे फिर वो कोई गैर इंसान हो जो बस जो बस आपसे आपका समय चाह रहा है। ठीक है, बस आपसे आपका समय मांग रहा है कि मुझे समय दो, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना है, और आप उससे रूड हो रहे हो। तो थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट वाली बात होती है कि आप कोई भी चीज़ कह रहे हो किसी को, दूसरे किसी को कह रहे हो, तो रूड होना ज़रूरी नहीं होता है ना। आप नॉर्मली भी किसी को कोई बात कह सकते हो। तो किसी का भी जाने अनजाने में दिल दुखा रहे हो किसी भी तरीके से, तो थोड़ा सा ना खुद को स्टॉप करने की ज़रूरत है। आपको एक्चुअली पता नहीं चल रहा है इन दिनों कि आपकी बोली दूसरों को कैसा इफेक्ट कर रही है। तो ऑप्शन 1 थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि जान के किसी का दिल दुखाओ या अनजाने में किसी का दिल दुखाओ, दिल अगर दुख रहा है तो उसको आपको दोबारा झेलने को मिलेगा ही। ठीक है, कि आप अगर दूसरों का दिल दुखाओगे तो किसी न किसी रूप में आपका भी दिल दुखाया जाएगा। राइट, पक्षपात नहीं होता है ठीक है, भगवान पक्षपात नहीं करते। तो आज नहीं तो कल वो चीज़ आपकी तरफ रिटर्न में आने वाली है, तो मत करिए ये चीज़। ठीक है, किसी का दिल मत दुखाइए। कोई अगर कुछ कह रहा है, सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है इग्नोर कर दीजिए। एटलीस्ट उसको अपने वर्ड से हर्ट मत करिए। ठीक है, माइंड का कार्ड और एडवेंचर का कार्ड बता रहा है यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, करियर में ना आपने हद से ज़्यादा मेहनत कर ली है, ये बात मैं खुद भी कहना चाहूँगी। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ कि करियर में एक्चुअल में आपने उतना समय दे दिया जितना समय आप किसी और चीज़ को देते भी नहीं शायद। राइट, आपने उतना एफर्ट कर लिया जो शायद आप कभी कहीं और नहीं करते एफर्ट इतना। राइट, तो इतना एफर्ट, इतना मेहनत, इतना स्ट्रगल जो आपको मिला, इसके बाद भी आपको कोई नतीजा नहीं आ रहा है, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको। एंड मुझे ऐसा लगता है 100 बात की एक बात कि ना थोड़ा और पेशेंस की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि आप ना बहुत नज़दीक हो अपने डेस्टिनी के। ठीक है, लेकिन थोड़ा पेशेंस की और ज़रूरत है। थोड़ा इस चीज़ की ज़रूरत है कि कॉन्फिडेंस और विश्वास, इन दोनों चीज़ों की कमी है आप में बहुत ज़्यादा। राइट, आप जो करते हो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो। आपको आपको पता नहीं, अपनी बनाई हुई की चीज़ ना बेस्ट नहीं लगती। आप बोलते हो दूसरा ये कितना अच्छा कर रहा है अपने लाइफ में। ओके, सॉरी, हाँ, तो आप ये बोलते हो कि दूसरा जो कर रहा है वो कितना अच्छा कर रहा है, मैं तो उतना अच्छा कर ही नहीं पा रहा हूँ। 1 मिनट। राइट, तो मैं तो इतना अच्छा कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर तो वो टैलेंट ही नहीं है, मैं तो टैलेंटलेस हूँ, मेरे अंदर ये कमी है वो कमी है। तो ये ना खुद के ऊपर, थैंक यू सो मच, आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो। विश्वास करने की देर है, विश्वास करिए खुद के ऊपर, और बस थोड़ा पेशेंस और बस थोड़ा स्ट्रगल। और ऑप्शन 1 मैं कह रही हूँ विश्वास रखिए, थोड़ा स्ट्रगल और। ठीक है, ये जो चीज़ आप कर रहे हो, इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल आपकी लग रही है, आप सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो उस सक्सेस के लिए। राइट, अगर ये आपकी लव लाइफ है तो आप उस इंसान के साथ रहने के लिए ना आप हर चीज़ को त्यागने को तैयार हो। ठीक है, अगर वो इंसान अच्छा है और वो आपकी किस्मत में है तो ज़रूर आपको मिलेगा।
अगर ये करियर क्रिएटेड है तो थोड़ा और पेशेंस रखिए, ट्रस्ट में ये चीज़ वर्क करेगी, ठीक है। और शायद जितना आपको लग रहा है ना कि हो सकता है ज़्यादा इसको लोग अप्रिशिएट ना करें मेरे काम को, उससे कई गुना ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करेगी, यानी कि जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस है उससे कई गुना ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करा जाएगा। आपका तरीका अलग है ऑप्शन 1, आपको आपका आपके काम को करने का तरीका बहुत अलग है, इस वजह से लोग आपको बहुत मतलब जैसे आपको बहुत हाईलाइट हो गया आप आने वाले समय में, ठीक है, आप हाईलाइट हो गए, तो थोड़ा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और मैं बस यही कहूँगा कि लोगों की बातों को मत सुनिए, ठीक है। यानी कि अगर लोग कह रहे हैं मतलब एडवाइजेस दे रहे हैं लोग आपको कि ये करो तो ये करो तो वो करो तो ये अच्छा हो जाएगा, वो करो तो वो अच्छा हो जाएगा, मत करिए कुछ। आपको पता है आप अपना जो काम कर रहे हो वो कितने शिद्दत से कर रहे हो, कितने अच्छे से कर रहे हो, दूसरों की बातों को मत सुनिए, ठीक है। अपना अपना समय होता है सक्सेस का, मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा, राइट। और जो एक बात मुझे समझ नहीं आ रही ऑप्शन 1, आपके ज़िंदगी की एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि आपके पास ऐसा नहीं है लोग नहीं है ऑप्शन 1, आपके पास बहुत से लोग हैं जिनसे आप बातचीत कर सकते हो, जिनसे आप अपना हाल दिल बता सकते हो, जिनसे आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हो, फिर भी अकेलापन क्यों है? मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 1 कि आपको शायद किसी ने छोड़ दिया है, जैसे एक मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कोई आपसे पहले बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड था, आप उससे बहुत इमोशनली अटैच्ड थे, फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, फिर कुछ डिफरेंट चीज़ें क्रिएट हुई और उसके बाद आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो इंसान आपको छोड़ के इस तरीके से चला जाएगा इस हाल पे, और उसकी बात से ही शायद आप ना सबसे डैच हो गए हो। आपको ऐसा लगता है किसी को अपना दुख बताना परेशानी है, किसी को बताओ ही मत, कोई समझता ही नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ में लोग हैं लेकिन आप फिर भी अकेलापन महसूस करते हो बहुत ज़्यादा। लेट्स सी क्या कुछ और है ऑप्शन 1, आपको यूनिवर्स और क्या कहना चाहते हैं। वी हैव इनर वॉइस। अच्छा ऑप्शन 1, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। आप मुझे जवाब दीजिए कि आप अभी जैसा भी काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, क्योंकि अभी तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, इस वजह से आप अपना काम कर रहे हो, ऐसा एनर्जी कुछ है, ठीक है। यानी कि आप मन से नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, ऑप्शन 1, तो अब मैं ये सोच के करूँगी कि बस यार कैसे भी करना है, कैसे भी गाइडेंस पहुँचनी चाहिए ना, और मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करूँगी कि क्या गाइडेंस पहुँच रही है तो क्या सुनने में अच्छा लगेगा, क्या आप सुनोगे? नहीं सुनोगे ऑब्वियसली, और वो चीज़ अच्छी भी नहीं लगेगी, है ना। तो वही सेम चीज़ है, और यही समझने वाली बात भी है ऑप्शन 1 कि आप अपना काम को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से लोगे कि यार बस करना है तो कैसे भी कर दो, तो वो चीज़ ना आपको खुद को एक समय बाद ना वर्थ इट नहीं लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये ना थोड़ा और अच्छे से हो सकता था, इसमें थोड़ी और ज़्यादा चमक आ सकती थी, ये थोड़ा और अच्छे से अगर कोई आइडिया है तो ये और अच्छे से एग्जीक्यूट हो सकता था, राइट। तो इस वजह से दिल लगा के अपना काम करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह मत करिए, ठीक है, वरना फिर आपको भी आगे चल के अच्छा नहीं लगेगा, आप बोलोगे कि इससे और अच्छा मैं कर सकता था या फिर कर सकती थी। वी हैव सॉरो, दिल से करिए अपना काम ठीक है। वी हैव स्ट्रेस, ये तो इमोशनल अटैचमेंट्स के कारण है आपकी लाइफ में, ये जो दुख तकलीफ़ चल रही है ये इमोशनल अटैचमेंट्स के कारण है। आपको कभी भी आपका करियर दुख नहीं देता ऑप्शन 1, ठीक है। आप इस बात को ना समझ के भी समझ जाइए अगर आप अभी तक नहीं समझे हो तो। आपको आपके काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको आपके काम में सक्सेस नहीं भी मिल रही है तभी भी आप उस वजह से दुखी नहीं हो। कभी कभी कहते हैं ना कि कहीं का गुस्सा कहीं निकाल दिया, वही चीज़ है आपके साथ कि कहीं और का वो पर्सनल लाइफ का जो स्ट्रेस है, जो इमोशनल अटैचमेंट्स है जिसके कारण आप बार बार हर्ट हो रहे हो, उस चीज़ के चिढ़ जो है आपके दिल में कि मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं सब, मेरे से क्या दुश्मनी है इस इंसान को, ये इंसान मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझना चाह रहा है, उसको आपने अपने करियर में ये बोल के निकाल रहे हो कि मुझे फेलियर मिल रहा है, मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, राइट। तो ये आपका करियर आपको कभी दुखी नहीं कर सकता, इतना हमेशा याद रखिए, क्योंकि आप अपने करियर को लेके हद से ज़्यादा डेडिकेटेड हो ऑप्शन 1, ठीक है। और मुझसे ज़्यादा आप इस बात को समझ पा रहे होगे मैं ये बात क्यों कह रही हूँ आपको, ठीक है। आप अपने करियर के लिए बहुत डेडिकेटेड हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर इतना जुनून है ना कि आप किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस कर सकते हो, ऐसा है। तो आपका करियर आपको नहीं दुख दे सकता है, आप अपने करियर की वजह से उदास नहीं रह सकते हो, ठीक है। ये फेलियर की वजह से नहीं है, ये आपके इमोशनल अटैचमेंट्स के कारण है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। रिसेंटली शायद आपने किसी को देखा है, किसी पास्ट के इंसान को, शायद आपने किसी की प्रोफाइल देखी है, किसी से बातचीत करी है, और मतलब कोई पुराना बैगेज जिसको आपने छोड़ दिया था आप उसको वापस से कैरी कर रहे हो ऑप्शन 1। रिसेंटली आपने किसी पास्ट के इंसान की एनर्जी में आप दोबारा चले गए, ठीक है, और उसके बैगेज को आप कैरी कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ अब आपके साथ क्यों हो रही है, क्योंकि पहले तो इतना कुछ नहीं था, ऐसा नहीं है कि पहले आपको रिजल्ट मिल जा रहा था,
पहले भी सेम ही चल रहा था सब कुछ जैसा अभी चल रहा है, लेकिन अभी ये चीज़ इतनी ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट क्यों कर रही है? 2 ही वजह है, एक तो समय ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मे बी आपने सोचा था कि इतना समय नहीं लगेगा, थोड़ा समय से पहले ही मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तो समय ज़्यादा हो गया। और दूसरी चीज़, वो जो इंसान है ना, वो कहीं न कहीं माइंड में बैठ चुका है आपके, और वो किसी न किसी रूप से निकल रहा है, गुस्से में, चिड़चिड़ाहट में, और हर तरीके से कार्ड्स टेढ़े हैं शायद। ओके, सो बस यही यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि धीरे-धीरे करके इन सारी चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? और फॉरगिव ना करने के कारण ना, जैसे हम कहते हैं माफ़ ना करने के कारण, ठीक है, आप पता नहीं आप ट्रिगर हो जाओगे, क्योंकि जो इंसान से आप रिसेंटली जिस इंसान की एनर्जी में रहे हो आप रिसेंटली, और ये जो भी चीज़ है, ये जिस भी इंसान की बात करी जा रही है यहाँ पे, ये इंसान, इसकी हरकतें ऐसी नहीं है कि आप इसको माफ़ कर दो, और ना ही इसके कुछ लक्षण ऐसे हैं कि आप इसको फॉरगिव करके आगे बढ़ो। शायद वो चिढ़ जाओगे आप, अगर मैं बोलूँगी ना माफ़ कर दो, तो वो चीज़ आपको ट्रिगर कर जाएगी कि ये इंसान लायक नहीं है माफ़ी के। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी आपको माफ़ कर दो, क्योंकि ये आप माफ़ अगर दूसरों को कर रहे हो तो आप खुद के लिए कर रहे हो, ना कि दूसरों के लिए, ठीक है? आप माफ़ कर रहे हो, आपके दिल से वो बोझ हट रहा है, ठीक है? आपने किसी के लिए निस्वार्थ बहुत चीज़ें करी है, बहुत सी चीज़ें किसी के लिए निस्वार्थ फ़िक्र करी, किसी के लिए निस्वार्थ प्रेम रखा अपने दिल में, या आपने करा है, ठीक है? सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपसे। उसके जाने के बाद आप हर्ट हुए हो, आप सोचते रहते हो उस इंसान के बारे में, वो नहीं सोचता आपके बारे में, वो नहीं सोचती आपके बारे में, ठीक है? तो देखा जाए तो आप ही हो हर चीज़ में, ठीक है? आपकी, अगर आप माफ़ करोगे तो आपको ही असर दिखेगा, उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक चीज़ हो सकती है, उसके साथ कर्मा हो सकता है, ठीक है? लेकिन इतना ज़रूर याद रखिए कि अगर आप खुद को किसी के साथ कनेक्टेड रखते हो ना, और फिर उम्मीद करते हो कि इसके साथ कर्मा हो, तो वहाँ पे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि सामने वाले के साथ सामने वाले का कर्मा हो, ठीक है? तो बेहतर है कि जब आप खुद को उस इंसान से डिटैच कर देते हो ना, तब यूनिवर्स सामने वाले के साथ कर्मा करते हैं, ठीक है? क्योंकि अब इसके पीछे की वजह मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जब तक आप किसी से अटैच रहोगे, ठीक है, तो उसके साथ कुछ बुरा होगा तो वो चीज़ आपको भी इफ़ेक्ट करेगी, है ना? जैसे आप एक समय पर आप चाहते तो हो कि हाँ, इस इंसान के साथ कुछ बुरा हो, अगले पल आप कहते हो नहीं होना चाहिए, दुःख में, उसको दुःख में नहीं देख सकते, लेकिन आप हार के कहते हो कि इसके साथ भी हो तो इसको पता चले, राइट? तो इसी वजह से कर्मा नहीं होता है जब हम किसी से अटैच्ड रहते हैं तब, क्योंकि उससे ज़्यादा हमें दुःख होगा उसके साथ कुछ बुरा होता हुआ देख करके। तो इस वजह से डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी होता है कर्मा के लिए। तो डिटैच करिए खुद को उन लोगों से और इस इंसान से, और जाने दीजिए, जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है, आज नहीं तो कल मिलेगा सबको, है? जिसने जो करा, अच्छा करा बुरा करा, सबको सबका मिलता है। इंसान कहाँ भागेगा ऑप्शन वन, मुझे बताइए? इंसान भाग के जाएगा कहाँ अपने कर्मों से? इंसान अपना नाम छुपा सकता है, अपनी आइडेंटिटी छुपा सकता है, अपना चेहरा छुपा सकता है, अपने कर्म किससे छुपाएगा? ऊपर वाले से अपने कर्म नहीं छुपा सकता ना कोई। तो ये जो इंसान कर रहा है, और ये जो आगे इसके जो कंटिन्यू है ना, ये जो कर रहा है और करता जा रहा है, इसको मिलेगा, ये कहीं भाग नहीं पाएगा, ठीक है? ये अपनी पास्ट की स्टोरी को ढकता तो चल रहा है कि इसने कुछ नहीं करा है ऐसा, ये हर जगह पर अच्छा है, बनता तो चल रहा है ये इंसान, लेकिन इसको समझ आएगा देर सवेर, ठीक है? वो कहते हैं ना कि देखो, जब बुरा समय आता है ना, तो अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है, ठीक है? ऐसा है। तो इसको भी समझ आएगा, भले ही कितना टेढ़ा इंसान है, ठीक है? हर किसी को अकल आ जाती है। जब ऊपर वाले का कहर आता है तो हर किसी को समझ आ जाते हैं, ठीक है, कि उन्होंने क्या बुरा करा है, क्या अच्छा करा है। तो ये सब ना, ये जो कर रहा है, ये खुद के लिए खुद ही गड्ढा खोद रहा है, ठीक है? आप कुछ बोलो ही मत, जिसके साथ ऑलरेडी बहुत बुरा होने वाला, आप इसके अटैच ही मत रहो इस इंसान से, इसको छोड़ो। लायक ही नहीं है इंसान कि आप इसको सोचो भी। इतना अच्छा इंसान एक ऐसे इंसान को सोच रहा है, शोभा नहीं देता, ठीक है? तो आप इस इंसान के बारे में मत सोचा करो, जाने दो इसको। यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिलीव करिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको बहुत सी चीज़ें, हीलिंग, खास करके हीलिंग के बारे में बहुत से, जैसे ना आपका इंट्यूशन कह रहा है कि तुम हीलिंग म्यूज़िक सुनो। जैसे आपके माइंड में एक थॉट आ रहा है कि मुझे म्यूज़िक सुनना चाहिए, अच्छा म्यूज़िक कुछ सुनना चाहिए, मुझे उदास नहीं रहना चाहिए, तो आप उन सारे थॉट्स को इग्नोर करके उदास रहना चूज़ कर रहे हो। आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, हीलिंग म्यूज़िक सुनिए, उन सारी चीज़ों को सुनिए जो आपको हील करता है, पॉजिटिव रखता है, ठीक है? क्योंकि किसी को आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उदास रहो या खुश रहो, ठीक है? तो अगर आप उदास रहोगे तो आप खुद के लिए खुद ही आगे का रास्ता मुश्किल करोगे। तो इससे अच्छा है जो जैसा है खुश रहे, ठीक है? और जहाँ भी हो, जैसे भी हो, ऑप्शन वन, बस इतना याद रखिए कि खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, है ना? उदास रहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 2 पल रो रहे हो ना कोने में बैठ के, कोई आपसे पूछने नहीं आएगा कि आप क्यों रो रहे हो। यहीं आप किसी के सामने हँस दो तो लोग बोलेंगे कोई तो बात है, हँस रहा है ये इंसान, पीछे पड़ जाएंगे आपकी खुशी का राज जानने के लिए। तो किसी को आपके रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो समय बर्बाद है उदास रहना, क्योंकि आपको भी पता है एक समय बाद ना सब कुछ ठीक हो जाता है।
ठीक है। आपको बोला जा रहा है कुछ चीज़ों के लिए, शायद आप समझ गए हो इस रीडिंग से, आपको कुछ क्लिक हुआ है कि कहाँ, क्यों, क्या कुछ है, ठीक है। तो अपने कंफर्ट जोन से निकलिए और भी चीज़ों को समझिए, ठीक है। जो चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हो उन चीज़ों को भी समझिए, ठीक है। थोड़ा समय दीजिए खुद को और सेल्फ लव करिए। आपके लिए सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन 1, आप दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार रहते हो, इतना डेडिकेशन है आप में दूसरों के प्रति। ऑप्शन 1, शायद आप में से कुछ लोग स्टार सीड्स हो, कि इतनी नॉर्मल एनर्जी तो नहीं है आपकी। पता नहीं आप समझोगे या नहीं समझोगे, बट नॉर्मल एनर्जी नहीं है इसका मतलब कुछ और है, बट पता नहीं क्या बोलूँ मैं आपको। वी हैव अ ईयर फ्रॉम नाउ, लुक फॉर साइन। सो यूनिवर्स आपको साइंस देने वाले हैं आने वाले समय में, तो उन साइंस को समझिएगा, ठीक है। और उन आइडियाज़ को भी समझिएगा, जो आइडियाज़ आपको नियर फ्यूचर में आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए, अगर आप उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करोगे या फिर उन आइडियाज़ को समझोगे तो, ठीक है। जितना हो सके ऑप्शन 1 मेडिटेशन करिए, वो आपको हेल्प करेगा हर चीज़ को समझने में, क्योंकि अभी आधे से ज़्यादा दिमाग आपका गुल हो चुका है, सिट्टी पिट्टी गुल कहते हैं ना वो चीज़, कि समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बस हुआ जा रहा है सब कुछ। समझ गए, अगर आपके साथ हो रहा है तो आप समझ जाओगे क्या मैं कह रही हूँ। तो यस, आप मेडिटेशन करिए, आप उस एनर्जी में से निकलेंगे, ज़्यादा टॉक्सिसिटी के कारण ऐसा हुआ है आपके साथ। और यस, आपको यूनिवर्स साइन देने वाले हैं, कुछ चीज़ों में आपको साइंस मिलेंगे, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सी चीज़ें हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है। तो ऐसे करके आपको क्लैरिटी दी जाएगी कि आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए। और अभी से 1 साल में बहुत सी चीज़ें बदलने वाली हैं, और शायद जिन चीज़ों को आप दूसरों को देख के कहते हो ना कि यार ये तो मेरा सपना है जो ये इंसान पूरा कर रहा है, यार ये तो मेरा सपना था, ये चीज़ मुझे चाहिए थी, अच्छा है उसे मिल गई, किसी के तो किस्मत में आई वो चीज़। तो मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 1 कि देखिए 1 साल, मतलब अभी से लेके 1 साल बाद ना बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी, आपके बहुत से सपने पूरे हो जाएंगे। बस बिलीव रखें खुद के ऊपर। आप सोचो अगर आप अभी पे क्विट कर दोगे ना तो बहुत सी चीज़ आप मिस कर दोगे, जो चीज़ शायद आपको भी नहीं पता आपको क्या मिलने वाला है, आप उन सारी चीज़ों को मिस कर दोगे, है ना। थोड़ा और समय बस, ऑप्शन 1, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आपने ऑप्शन 2 को पिक करा है, देन लेट्स सी यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू। ओके, वी हैव एक्सपीरियंसिंग आइसोलेशन, ऑप्शन 2, आपको नहीं लगता लोग आपको कुछ ज़्यादा ही सताते हैं? अब वो कोई भी हो, कितना भी मतलब जिन रिश्तों को लोग कहते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा रिश्ता होता है, जैसे जैसे एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि लोग कहते हैं दोस्ती बहुत अच्छी होती है, कहने तक है, आपके तक जब वो दोस्ती आती है ना, लोग जब कोई आपसे दोस्ती करता है ना तो वो आपके लिए दुश्मन बन जाता है। तो जो चीज़ दूसरों के लिए वर्क करती है वो आपके लिए इतनी ज़्यादा कर्ज क्यों साबित हो जाती है जो दूसरों के लिए ब्लेसिंग साबित होती है? लोग आपको इतना क्यों सताते हैं? ऑप्शन 2। ओके, मैं आपको आगे बताती हूँ इस चीज़ के बारे में। वी हैव ट्रस्ट, वी हैव फ्लावरिंग। एक मिनट, मैं कार्ड्स को सीधे रख देती हूँ। ओके, सो फर्स्टली मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 कि यूनिवर्स आपको तो ये कहना चाहते हैं कि ओह, उदास मत रहा करिए। ऑप्शन 2, ठीक है, अच्छी बात नहीं उदास रहना। पता है क्यों? क्योंकि यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि ठीक है, वो मानते हैं कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा रिश्ता या फिर कोई भी ऐसा अटैचमेंट नहीं है जो आपको सहारा दे। जब भी जैसे कहते हैं ना, हम गिरते हैं तो हमें सहारे की ज़रूरत होती है, जब रो तो कंधे कंधे की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ आपके साथ नहीं है। ऑप्शन 2, वो मानते हैं ये चीज़ कि इस मामले में आपकी किस्मत सही नहीं है। यूनिवर्स कहते हैं ठीक है, हाँ ऐसा है, लेकिन उदास इस वजह से मत रहा करिए कि आपके पास आपके अलावा कोई नहीं है। खुद में बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। आप खुद के हो, जो हो जैसे हो, खुद को संभालोगे संभालोगे, नहीं संभालोगे जिस हाल में हो वैसे ही रह जाओगे, रोते रहोगे रोते ही रहोगे, कोई चुप नहीं कराएगा आपको। आप खुद के खुद हो, आप खुद को ऐसे करोगे, आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे, खुद को अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे, खुद को ऐसे रखोगे आइसोलेट करके, तो क्या होगा फिर? किसी को आपसे कोई फ़र्क पड़ता है ख़ास? बताइए। ऑप्शन 2, नहीं पड़ता।
आपकी हेल्थ सही चल रही है नहीं चल रही किसी को कोई मतलब नहीं है। आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है किसी को कोई मतलब नहीं है। आप फिज़िकली कैसे हो किसी को कोई मतलब नहीं है। हाँ, जब सबका अपना काम होता है तो वो आपकी तरफ आ जाता है ना? जब सबका अपना-अपना काम होता है, बहुत प्यार से बात करने, बहुत स्वीट बन जाते हैं लोग आपके साथ, है ना? लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत होती है तो आप उनको बोल नहीं पाते कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, मैं उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। 100 बात की एक बात, जो समझना चाहते हैं हाल वही समझते हैं दिल का, है ना? बाकी तो कोई नहीं समझता, क्योंकि किसी को मन ही नहीं है समझने का। तो देखिए, एक बात है, आप खुद ही हो जो हो, खुद को खुद ही सँभालोगे, खुद को खुद ही हर सिचुएशन में समझोगे, तो आप खुद के साथ ऐसा कर रहे हो, खुद को उदास रख रहे हो, खुद को ऐसा फ़ील करवा रहे हो कि मैं वर्थ इट नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई कमी है, समय बीत गया, इतनी उम्र बीत गई, ये हो गया, वो हो गया, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आगे चल के आपको ये और दुःख हो जाएगा, और ये धीरे-धीरे करके जो अभी है ना, ये जो दुःख है ना, ये धीरे-धीरे करके डिप्रेशन में बदल जाएगा, है ना? तो किसी भी चीज़ का कोई भी बात को खुद को मत बुरा फ़ील करवाइए। ये सब समय का खेल है, समय की बात है ऑप्शन 2। मैं इससे पहले भी कोई रीडिंग में कह चुकी हूँ यही सेम बात। देखिए, ऑप्शन 2 समय की बात है। ये सब जो हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं ना, हम कहते हैं कि एक स्ट्रगलर कहता है कि मेरा स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता, है ना? एक सक्सेसफुल इंसान कहता है कि मेरे पीछे जो मुझे डिफेम करा जा रहा है वो कभी ख़त्म नहीं होता, है ना? एक रिश्तों में पड़ा हुआ, एक रिश्तों में उलझा हुआ इंसान ये कहता है कि उलझन ख़त्म नहीं होती, है ना? एक उदास इंसान ये कहता है कि उदासी ख़त्म नहीं होती, है ना? समझने वाली बात ये है कि हर किसी के पास कोई ना कोई दुःख है, ठीक है? तो आप अकेले नहीं हो, खुद को ऐसा फ़ील मत करवाइए कि आपको ही सिर्फ़ ऐसा हो रहा है या फिर आप अकेले हो इस सिचुएशन में। बहुत से और भी लोग हैं, ठीक है? खुद आप अकेले नहीं हो, ठीक है? और इस सिचुएशन से निकलना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। पता है क्या होता है, मैंने एक चीज़ हमेशा से एक्सपीरियंस करी है, देखी है, ठीक है? कि एक इंसान जब खुद को दुःख में रखता है ना, तो 2-3 दिन बीत जाने के बाद, 1-2 हफ़्ते बीत जाने के बाद उसकी आदत हो जाती है, ठीक है? आप पता नहीं आप इस चीज़ को समझोगे या नहीं समझोगे, बट ऐसा ही होता है कि इंसान की आदत हो जाती है फिर वो बेवजह ही किसी बात को लेके बैठा रहेगा, बेवजह। बेवजह किसी बात को लेके बैठा रहेगा, सोचता रहेगा और उदास होता रहेगा। फिर वो हर बात में उदासी ढूँढेगा। हर बात में कोई ना कोई नेगेटिव चीज़, उदासी, कोई दुःख की वजह, और हमेशा खुद को विक्टिम बनाएगा वो, ऐसा होता है। तो यही बात है, खुद की आदत मत बनाइए उदास रहने की, ठीक है? देखिए, जितने हैं, जो है, उनमें खुश रहिए, ठीक है? बस इतना समझिए कि आपको कोई नहीं समझ सकता खुद के अलावा। मैंने ये बात इससे पहले भी कोई रीडिंग में कही थी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि इंसान हमेशा लाइफ़ में अकेला रहता है, अकेला आता है, अकेला जाता है, अकेले ही सफ़र में रहता है अपने, ठीक है? वो बस ये होता है कि 2-4 लोग आ जाते हैं और 2-4 लोग ऐसा सहारा सपोर्ट देते थे, फिर वो अपने रास्ते चल देते। वो कब आते, कब जाते पता ही नहीं चलता। उनके बहुत जाने के बहुत समय बाद समझ आता है कि अच्छा, ये लोग मेरे लाइफ़ में थे भी, वो रियलाइज़ करने में समय लग जाता है कि कोई आया भी था हमारे जीवन में। तो ऐसा ही है कि इंसान अकेले आया है, अकेले जाएगा, और इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इंसान को ये सोच करके कि ये मेरे साथ नहीं रुका, इससे मुझे ये उम्मीद थी, ये मेरी उम्मीद पे खड़ा नहीं होता। मैं कह रही हूँ, कितना भी अच्छा कोई इंसान हो, कितनी भी अच्छी कोई रिलेशनशिप की बात कही जा रही है दुनिया में कि ये रिश्ता बहुत अच्छा चलता है, वो रिश्ता बहुत अच्छा चलता है, आपके साथ वर्क नहीं कर रही है, देन इट्स ओके, ठीक है? हर किसी की किस्मत, हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं हो सकती, ठीक है? लेकिन अगर आपकी लाइफ डिफरेंट है ना, तो ट्रस्ट में बहुत कुछ डिफरेंट और भी होगा इन फ्यूचर। खुद को उदास मत रखिए, आपके पास खुद के अलावा कोई नहीं है जो आपको समझे। कहते हैं ना कि जो जिस दुःख में होता है वो उसी दुःख को समझ पाता है ना? तो आपको पता है अपना दुःख, आपको पता है अपनी सिचुएशन, तो अपनी अपनी ज़िंदगी को ना ऐसे मत करिए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है? क्योंकि आप चाहो तो इस समय में खुद को खुश रख रख सकते हो। बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में आपकी। ऑप्शन 2, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इन दिनों नेगेटिव सोचने लगे हो, और शायद इस चीज़ की वजह से क्या है कि, या तो फिर ये चीज़ है कुछ, मतलब 2 सिचुएशंस मुझे समझ आ रहे हैं। एक तो ये है कि जितना ज़्यादा आप नेगेटिव सोच रहे हो, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस में जाते हो, 2 सिचुएशन हो सकते हैं, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो जब आप स्ट्रेस में रह रहे हो तो, या तो फिर बहुत कम खाना खा रहे हो, ठीक है? खुद का जैसे ध्यान ही नहीं है किसी को कि वो खुद के साथ क्या कर रहा है, ठीक है? और दूसरी सिचुएशन ये है कि, मतलब दूसरी जो एनर्जी है यहाँ पे वो ये है, कुछ लोगों के लिए कुछ बात है, कुछ लोगों के लिए कुछ मैसेजेस हैं, ठीक है? तो दूसरा जो मैसेज है दूसरे सिचुएशन के लिए वो यही है, ऑप्शन 2, कि अगर आप नॉन-वेज खा रहे हो और उसके बाद अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हो कि आप नेगेटिव फ़ील कर रहे हो, आप 2-3 दिन तक आपका दिमाग ऐसे ख़राब रह रहा है, आप कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें सोच रहे हो, तो
यस, आप अब मत खाइए, आप वेजिटेरियन बन जाइए, ठीक है। और मैं नहीं कह रही हूँ ऐसा, आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहे करो, मैं आपको रोकने वाली कोई नहीं होती हूँ। बट यस, अगर कुछ ऐसा है तो आपको थोड़ा-सा देखना चाहिए, आप सर्च करिए ऐसा क्यों हो रहा है, आप जाके वीडियोज़ देखिए, बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करी जाती हैं, ठीक है। आपको वो सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी। क्योंकि एक स्पेसिफ़िक, मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 आपके लाइफ़ में एक स्पेसिफ़िक टाइम है, जैसे महीना में 1 दिन आता है, जब ऐसे हो जाते हो आप। महीना में 1 हफ़्ता चलता है जहाँ पे इतने उदास रहते हो, ऐसा ब्रेकडाउन होता है आपका कि आप खुद ही नहीं समझ पाते क्या हो रहा है, राइट? तो एक स्पेसिफ़िक समय है जैसे। कुछ लोगों के लिए जब आप किसी को मार के खाते हो ना, तब उसके बाद ही ये चीज़ होने लगती है आपके साथ। तो जो भी है, जैसा भी अपने सिचुएशन के हिसाब से समझिएगा, जो भी है, जैसा भी देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? क्योंकि इसके पीछे की कोई वजह है, बेवजह कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है? बार-बार कोई चीज़ कोइंसिडेंस नहीं हो सकती है, ठीक है? तो थोड़ा-सा देखिए, समझिए और जानिए। ट्रस्ट का कार्ड है और फ्लावरिंग का कार्ड है, तो फर्स्टली देखिए, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, आप में सेल्फ लव कीजिए, ये मैंने ऑप्शन 1 में भी कहा था, ठीक है? खुद को खुश रखिए, सेल्फ लव में कुछ नहीं तो सही खुद को खुश रखिए, खुद की खुशियों के बारे में सोचिए, ठीक है? यूनिवर्स बस आपको यही कहना चाहते हैं कि दूसरों से पहले खुद का सोचो, क्योंकि दूसरे तुम्हारा नहीं सोच रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि आप हार्टलेस बन जाओगे, आप ऐसे बन जाओगे, वैसे बन जाओगे, रूड बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। खुद के बारे में सोचना बहुत अच्छी चीज़ होती है ना? खुद के बारे में सबसे पहले सोचिए, दूसरों से पहले, ठीक है? और यहाँ पे कोई बाइक लेके जा रहा है तो बहुत आवाज़ कर रहा है। आई एम सो सॉरी, हाँ, कहीं से स्पोर्ट्स बाइक की आवाज़ आ रही होगी आपको, जस्ट इग्नोर। ट्रस्ट का कार्ड है, तो आपको बोला जा रहा है विश्वास रखिए यूनिवर्स के ऊपर, और आगे जो भी है ना, सब देखिए, अभी जैसा समय है ना, आगे बहुत सी चीज़ें नियर फ्यूचर में स्मूथली हो जाएंगी, ठीक है। तो वो बस अभी का ही है। अभी आपको इतना स्ट्रेस हो रहा है सोच सोच करके कि कल क्या होगा। जब आज इतना बेकार है तो कल कितना बेकार होगा, ये सोच रहे हो आप। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पता है, थक जाता है इंसान, मैं समझ रही हूँ ऑप्शन 2 आपको, इंसान थक जाता है सुन सुन के पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। बट अब कर भी तो कुछ नहीं सकते ना। अगर हमारे हाथ में होता समय बदलने का तो हम बहुत चीज़ें बिगाड़ देते, है ना? क्योंकि हम आज का सोच के चलते, ऊपर वाला कल का सोच के चलता है ना? जो चीज़ें हमें नहीं पता है वो ऊपर वाले को पता है, राइट? तो हो सकता है जो चीज़ अभी आप देख नहीं पा रहे हो, जिस चीज़ की वजह से अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो सकता है वो चीज़ ना हो तो कल को आप और स्ट्रगल करो, है ना? कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती, मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ ऑप्शन 2। हर चीज़ के पीछे एक वैलिड रीज़न है, ठीक है? भले वो चीज़ हमें दिखे या ना दिखे, पर उसके पीछे एक वैलिड रीज़न ज़रूर होता है। आपको बोला जा रहा है बैलेंस बनाइए, ठीक है? मेडिटेशन करिए, बैलेंस बनाइए, चिल करिए, रिलैक्स रहिए, क्योंकि कल किसी को नहीं पता है, तो थोड़ा-सा स्ट्रेस कम लीजिए, ठीक है? बैलेंस बनाइए अपने ज़िंदगी में, ठीक है? अपने काम और अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के, ठीक है? और कहीं न कहीं आपको बोला जा रहा है आगे बहुत कुछ है जो आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है? ऑप्शन 2, लेट्स सी बहुत से कार्ड्स। ऑप्शन 2, आई थिंक आप बिलीव नहीं करते हो इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है? बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, आप ना, मतलब मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ, ठीक है? मतलब रैंडमली सजेशन दे रही हूँ मैं आपको। मैं सोच इस वजह से इतना रही हूँ ना बोलने से पहले, क्योंकि कुछ लोग ना ऐसे करते हैं कि उनको ज़रूरत नहीं होती सजेशन की, तो वो इतने, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट आई होप आप समझ पा रहे हो कि नेगेटिव कमेंट्स ऐसे ऐसे होते हैं कि इंसान बोलने से पहले सोचने लग जाता है। खैर, मैं बस आपको ये कहूँगी, आप बिलीव करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं पता, बट आप क्रिस्टल ज़रूर पहनो कोई सा, ठीक है? आप अपने जो भी आपका वो है, क्या बोलते हैं, कुंडली, उस हिसाब से दिखा के आप क्रिस्टल ज़रूर पहनो, वो आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है? इन सारी चीज़ों से, इन सारे, देखिए, एक छोटा सा कोई मोती, कोई पत्थर इतना बड़ा इफेक्ट तो हमारे जीवन में नहीं दे सकता ना, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत, जैसे अब ये एमेथिस्ट है, ठीक है? तो ये पीसफुल माइंड के लिए होता है, ठीक है? तो ये इतना कुछ नहीं कर देगा, मेरे पूरी ज़िंदगी को पीसफुल नहीं कर देगा। बस हाँ, सिचुएशन में मैं थोड़ा काम रहूँगी, थोड़ा शांति से रहूँगी, थोड़ा सोचूंगी, सोच विचार होगा, उसके बाद ही कोई डिसीजंस लूँगी, राइट? तो ऐसे करके कुछ बहुत इफेक्ट तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखता है, तो वो काफ़ी ज़रूरी होता है जीवन में। वी हैव लेट गो, तो आपको बहुत मदद करेगा इस वजह से। वी हैव परफेक्ट टाइमिंग। ओके, तो चीज़ों को लेट गो करिए, ठीक है? एंड ग्रजेस को हटाइए, ठीक है? क्योंकि कुछ चीज़ों के प्रति आपको ग्रजेस भी है, तो उनको हटाइए। ठीक है? लेट गो करिए कुछ चीज़ों को, और आपको बोला जा रहा है ये परफेक्ट टाइमिंग है जहाँ पे अगर आप ट्रस्ट रखोगे ना, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे, ठीक है? वो विश्वास ही होता है जो चमत्कार लेके आता है, राइट? तो जितना ज़्यादा विश्वास रखोगे ना, उतना ज़्यादा मिरेकल्स देखोगे अपनी लाइफ में। तो थोड़ा सा विश्वास रखिए। और आपकी ऑप्शन 2, आपकी रीडिंग में बहुत सी कन्फ्यूजन्स है, सॉरी टू से, बट या तो फिर ऐसा है कि
आप खुद ही क्लियर नहीं हो अपने लाइफ में कि आप क्या कर रहे हो या फिर इन दिनों क्या हो रहा है, या तो फिर इसके पीछे कोई और ही वजह है, बट बहुत अनक्लियर एनर्जी है। ऑप्शन 2, थोड़ा क्लेंजिंग ज़रूरी है, थोड़ा नेगेटिविटी में से निकलिए, क्योंकि डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक समय बाद ना, आप खुद भी नहीं समझ पाओगे कि आप प्रॉब्लम्स आप में है या आप प्रॉब्लम्स में हो, इस चीज़ को आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, इस वजह से मैं कह रही हूँ इस सिचुएशन से निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी हम इतने अंधकार में चले जाते हैं कि हमारे अंदर अंधकार है या हम अंधकार के अंदर है, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो वैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो थोड़ा सा इस सिचुएशन से निकलिए, थोड़ा सा खुद को इस एनर्जी में से निकालिए। ठीक है, बाकी ऑल इज़ वेल, सब अच्छा ही है। ठीक है, और आगे भी सब अच्छा होगा। मैंने आपको बताया है नियर फ्यूचर में बहुत स्मूथ एनर्जी रहेगी, यानी कि हर एक चीज़ जो है, जैसे देखिए यहाँ पे यही कार्ड आया है बॉटम द डेक कि किस्मत आपका साथ देगी। तो यस, नियर फ्यूचर में सब कुछ बहुत स्मूथली होगा। बहुत ज़्यादा ऐसे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो बस इतना याद रखिए कि हाँ, महीने में एक बार अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अगर चीज़ें मुझे बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो वो कुछ दिनों तक लगता है, फिर आप ठीक हो जाते हो, तो उसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। ठीक है, और उसकी वजह से कोई ऐसे एक्शंस मत लीजिए जो आगे आपके करियर को या फिर आगे आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचिए और थोड़ा सा चिल करिए। ठीक है, सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो आपने ऑप्शन 3 को पिक करा है, देन लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। ऑप्शन 3, आप ऑप्शन 3 किसी परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हो। आप किसी चीज़ के पीछे का मोटिव जानना चाहते हो कि हर बार मैं इस सिचुएशन में क्यों पड़ जाता हूँ, मैं उस सिचुएशन में क्यों पड़ जाता हूँ, जैसे किसी चीज़ का मतलब, अपना पर्पस शायद आप जानना चाहते हो। ऑप्शन 3, ठीक है, और आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हो बस, क्योंकि बहुत सी मिस्टीरियस चीज़ें आप खुद में नोटिस करते हो, और वो चीज़ आप अच्छे से समझ पा रहे हो, राइट, मैं क्या कह रही हूँ। तो ये सब क्या है और ये सब क्यों है। ऑप्शन 3, ठीक है, इतनी डिफरेंट थिंकिंग आपकी क्यों है, आप क्यों नॉर्मल, जैसे नॉर्मल एक इंसान होता है, ठीक है, वो दिमाग से एडवेंचरस होता है, यानी कि उसको चाहिए सब कुछ उसके लाइफ में एडवेंचरस हो। आपको नहीं चाहिए, लेकिन आपके साथ एडवेंचर होता रहता है। ठीक है, तो एक इंसान दिमाग से एडवेंचरस होता है, एक इंसान ज़िंदगी से एडवेंचरस होता है। ओके, मजाक कर रही हूँ मैं, बट ये आपके साथ है सिचुएशन। ओके, तो फर्स्टली अगर बात करें यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड पे बैलेंस बनाइए। ठीक है, बैलेंस की कमी है, और पेशेंस रखिए। पेशेंस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बताता है कि जितना ज़्यादा समय दोगे ना, उतना ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, और जितना ज़्यादा इम्पेशेंट रहोगे ना, अभी चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, अपने हिसाब से जितना चीज़ों को ढालोगे ना, उतना ज़्यादा चीज़ें बिगड़ती जाएंगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो चीज़ें जैसे जो ग्रो हो रही है उनको होने दो, अपने हिसाब से कोई चीज़ मत करो। ठीक है, हो सकता है आपका हिसाब जो, मतलब जैसे आप सोच रहे हो ना कि ये चीज़ पहले भी हो चुकी है, तो ये चीज़ दोबारा अगर रिपीट होगी तो ये चीज़ टॉक्सिक बन जाएगी मेरे लिए। हो सकता है वो टॉक्सिक ना बने, क्योंकि हर टाइम एक ही चीज़ हो ये ज़रूरी नहीं होता, राइट। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये चीज़ टॉक्सिक बनेगी। बस आप अपने हिसाब से इसको कंट्रोल मत करिए। कंट्रोल करना बेकार चीज़ होती है। किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो आप, वो चीज़ बेकार होती है लाइफ में सबसे ज़्यादा। हो सके तो आप अपने मन को कंट्रोल करिए। ठीक है, और कुछ नहीं। और सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपके फेवर में कर देंगे। बस आप अपने मन को कंट्रोल करिए। ठीक है, क्योंकि जैसा मन से सोचोगे वैसे ही सिचुएशंस क्रिएट होंगे। ठीक है, यूनिवर्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का, कि मैं कुछ बन पाऊँगा, मैं कुछ कर पाऊँगा, मैं कुछ कर पाऊँगी। शायद अभी आप ग्रो कर रहे हो। ग्रो मीन्स कि ओके, जैसे अभी आप कुछ नया नया कर रहे हो, या फिर अभी आप ग्रो ही कर रहे हो, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप आगे चल के क्या करोगे, आपका ड्रीम क्या होना चाहिए, आपको क्या बनना है। वो सारी चीज़ें पहले से कुछ कंफर्म नहीं है, तो आप काफ़ी स्ट्रेस में हो शायद इस वजह से। तो आप शायद हर चीज़ ट्राई करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, कि हाँ चलो हर करियर को ट्राई करते हैं, हर चीज़ को आजमाते हैं, कौन सी चीज़ मेरे लिए काम कर जाए क्या पता। लेकिन इन सारी बातों में एक चीज़ समझिए, ऑप्शन 3, कि हर चीज़ को ट्राई करना एक अच्छी बात होती है, और हर चीज़ को आजमाना सही बात होती है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को समय नहीं दोगे तो वो चीज़ एकदम से आपके लिए तो नहीं हो सकती ना। जैसे अगर आप कह रहे हो कि हाँ मुझे हर एक करियर ट्राई करना है, ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे सोशल मीडिया पे भी ट्राई करना है, तो आप 2 दिन सोशल मीडिया पे रहोगे, तीसरे दिन से गायब हो जाओगे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, राइट। आपको समय देना पड़ेगा हर एक इंडिविजुअल चीज़ को। जितना आप बोल रहे हो कि हाँ मुझे इतना इतना ट्राई करना है, तो यस उसको समय दीजिए, है ना।
आप 1 साल की पढ़ाई 2 दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप समय नहीं दोगे तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि आजमाया मैंने, कोई चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं करी। समय आपने कितना दिया ये मायने रखता है, ठीक है। अगर आपने एक चीज़ को पूरा समय दिया और आप बोल रहे हो कि कोई भी चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं करी, तो आपने बस वो एक ही चीज़ ट्राई करी है, वो एक ही तरीके से आपने उस काम को करा है, राइट। तो बस यही चीज़ देखने की ज़रूरत है आपको, यही चीज़ समझने की ज़रूरत है। बाकी यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कंप्लीशन के कार्ड से कि चीज़ें एंडिंग, एंडिंग का फेज़ है, बहुत सी चीज़ें एंड हो रही है, बहुत सी चीज़ें कंप्लीट हो रही है आपके लाइफ में। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करिए। और आपके मदर के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं। पहले शायद आप हमेशा लड़ते रहते थे अपने घर पे, हमेशा आर्गूमेंट करते रहते थे, पलट के जवाब देते रहते थे। अब वो चीज़ नहीं हो रही है आपकी लाइफ में, तो वो एक चीज़ हील हो चुकी है, और ऐसे करके बहुत सी चीज़ें हील हो रही है। आपके पास्ट की इनसिक्योरिटीज़ इन दिनों आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में, आपके पास्ट की इनसिक्योरिटीज़ आपको ऐसे ना धक्का देंगे, यानी कि आपको ट्रिगर करेंगे बार बार, ठीक है। और आप उससे शायद बहुत ज़्यादा भावुक हो जाओ, आप उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओ। तो वो सब इसी वजह से होगा ताकि आप उन चीज़ों से हील करो, ठीक है। वो जब नेचुरल हीलिंग होती है ना, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें समझ ही नहीं आती, हमारे समझ के परे चीज़ें होती है, राइट। जैसे कहते हैं ना कि जैसे कुछ लोग, महान लोग कहते हैं कि एक इंसान दुनिया में हर चीज़ को समझ सकता है। मेरा मानना ये है कि एक इंसान ना उन्हीं चीज़ों को समझ सकता है जितना समझने के लिए वो केपेबल है, राइट। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे समझ के परे हैं, तो हम उसको या तो फिर ये कह देते हैं कि अंधविश्वास है, ये कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, या तो फिर हम उसके पीछे का कोई ऐसा लॉजिक देते हैं जो लॉजिक सही नहीं है, राइट। तो हम जितनी चीज़ों को समझने के लिए केपेबल है, हम उतनी चीज़ों को ही समझ पाते हैं, राइट। और कुछ चीज़ें लाइफ में बहुत ऐसी होती है जो हम समझ ही नहीं पाते कभी भी, राइट। अलग ही कुछ है ना। तो हर चीज़ को नहीं समझा जा सकता है। तो ये जो हीलिंग हो रही है, या तो फिर ये जो हीलिंग जो होने वाली है आपकी लाइफ में, जो आप एकदम से फेस करोगे सारी चीज़ों को, ये इस तरीके से क्यों हो रही है, इसको जानने से अच्छा ये आप जानिए कि कितने हद तक आप खुद को हील कर पा रहे हो इस सिचुएशन में, राइट। ऑप्शन 3, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। आज पता नहीं क्या हो गया ऑप्शन से, पता है बहुत डिफरेंट एनर्जीज चैनल हुए हैं आज आपकी रीडिंग में भी। अगर आप बहुत समय से रीडिंग देखते हो तो आपसे ये जो रीडिंग है ना उतनी ज़्यादा रेजोनेट नहीं करी होगी, क्योंकि बहुत नई एनर्जीज़ है, मतलब नए लोगों की एनर्जीज़ है, पता नहीं कैसे। ओके, सो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में जो हार्ड डेज चल रहे हैं वो भी एंड होने वाले हैं, ठीक है। और बस इतना याद रखिए कि बहुत ज़रूरी है इंटेंशन जानना, कि आप जो काम कर रहे हो उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। जैसे मान लीजिए आप किसी की मदद कर रहे हो, तो आपके पीछे का इंटेंशन क्या है मदद करना, कि आपको बदले में वो मदद आए। या आप दूसरों की मदद कर रहे हो, आप किसी भूखे इंसान का पेट भर रहे हो, तो क्या आप बदले में जब आप कभी भूखे हो तो आपका कोई पेट भरे ऐसे आकर के, आप पुण्य के लिए कर रहे हो या आप अपने दिल से कर रहे हो। तो इंटेंशन जानना बहुत ज़रूरी है आप जो कर रहे हो उस चीज़ के पीछे का। तो ये एक मैसेज आपके लिए फाइनल। लेट्स सी, वी हैव लेट गो। जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं जाने भी दो, अब ठीक है जाने दो, बात बड़ी मत करो ऐसा। और ये बात इस वजह से कही जा रही है क्योंकि कुछ चीज़ों में हमारा जोर नहीं चल सकता है। लुक, मैं आपको यही कह रही हूँ, कुछ चीज़ों में हमारा जोर नहीं चल सकता। ऑप्शन 3, तो यूनिवर्स पता है क्या कहना चाह रहे, छोड़ भी दो, अब जाने भी दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जाने दो, इतना मत सोचो उसके बारे में। जैसे एक ओके, आप जिसको चाहते हो वो व्यक्ति आपको नहीं चाहता, और वो जिसको चाहता है वो इंसान उसको नहीं चाहता। तो आप सोचते हो कि ठीक है तो वो उन लोगों के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रहा है जो उसको चाह रहे हैं। तो यूनिवर्स कहना चाहता है छोड़ भी दो उसको खुद को अकल आएगी एक समय बाद। आप क्या कर रहे हो, उस इंसान के पीछे भाग रहे हो और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसको छोड़ भी दो, उसके बारे में सोचना छोड़ भी दो, ठीक है। वो ऐसे कोई भी इंसान बच्चा नहीं है, उसको पता है अपनी लाइफ में क्या सही है क्या गलत है। एक समय बाद खुद ब खुद उस इंसान को समझ आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, राइट। आप उसके पीछे भागो मत, उसके बारे में सोचो मत, उसको जाने दो अपने रास्ते, वो आएगा ज़रूर, ठीक है। एक इंसान की कोई भी रास्ता पकड़े, अगर मंजिल हम है ना तो वो मिल ही जाएगा किसी ना किसी मोड़ पे, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। फॉरगिवनेस का कार्ड आपको बता रहा है माफ़ी के बारे में। कुछ लोगों को माफ़ करिए, कुछ लोगों को फॉरगिव करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। जो हुआ सो हुआ, लेट इट बी, ठीक है। और आगे बढ़िए और ज़्यादा मत सोचिए। ऑप्शन 3। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।